बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान खैरियत कैसे गुजर रहा होगा। तो माशाल्लाह जी, आज नहावा रोज़ा गुज़र चुका है और उसमें इफ्तार में जो बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का चना सालसा बनाया हमने। इसके लिए मैंने चना और राजमा एक एक कप ले लिया था और रात भर भिगो कर इनको बॉयल कर लिया। इतना बॉयल करना है कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इफ्तार में इस्तेमाल होने हैं तो पेट दर्द ना लगाएं इसलिए। तो पपीता लिया, केले लिए, सेब लिए, हम खरबूजा है, सोही है हमारे पास। और इसमें डालेंगे जी हम क्रीम और मायोनीज़ भी और दही भी डालेंगे और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे। और अब हम इसे मिक्स करने का तरीका बताएंगे आपको। बहुत ही आसान है और झटपट बन जाएगा। जल्दी से हम एक बॉल लेंगे। ये देखिए जी, 3 चम्मच मैंने खाने के दही के ले लिए थे और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैंने चीनी डाल ली थी। और अब इसमें हम अपने जो फल वगैरह जो मैंने फ्रूट रखे हैं वो डाल दूँगी। अगर इसमें से कोई आपको फल नहीं पसंद, फल तो सभी पसंद होते हैं, लेकिन अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। इसमें आप जो एप्पल जो है ना, कॉकटेल जो पैक मिलता है पाइनएप्पल का, वो भी डाल सकते हैं। तो वो बहुत महंगा है, तो इसकी जगह मैंने आज पपीता डाला है। पपीता सस्ता भी है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाथों पर जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो सारी चीज़ें ऐसा-ऐसा मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें चने और राजमा डाल देंगे। इसका नाम है जी चना सालसा। ये बहुत मज़े का होता है, ना मीठा होता है और ना ही स्पाइसी होता है। 2 से 3 चुटकी हम सिर्फ़ इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी डाली थी, उसको फेंट लिया था। 2 चम्मच मैं क्रीम के डालूँगी। अगर आपके घर में मलाई है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है, वो डाल सकते हैं, तो नहीं तो यही डाल लीजिए। 3 बड़े खाने के चम्मच मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी। मायोनीज़ आप ज जहाँ क्रीम कोई भी ब्रांड का ले सकती हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं आपको दिखा रही, आप अपनी मर्ज़ी है जो ले सकती हैं। तो अब हम इसे अब सारे बैटर को मिक्स करेंगे और यहाँ मेरी बेटी लगी हुई है मिक्स करने, तो उससे मिक्स ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो माशाल्लाह जी, बच्चों को शौक होता है, जब काम पड़ता है फिर नहीं करती। तो यहाँ हमारी ये फाइनल लुक है जी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खा लें, तो आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और मज़े का बनेगा। तो ये 2 से 3 अफराद के लिए बेस्ट है। इतना जितना मटीरियल मैंने बनाया मैंने ज़्यादा, आपको थोड़ा मैंने मिकदार में चेक करवाया है। तो बहुत ज़बरदस्त है, इसकी लुक देख लें फाइनल है। ये बहुत मज़े का आप बनाएँ, ताकत से भरपूर है। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इफ्तार पार्टी में बनाएँ, इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ करेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि ये वाली रेसिपी आपने कहाँ से बनाई है। बहुत मज़ेदार, ताकत से भरपूर, ख़जाना ताकत का, और इफ्तार के लिए तो बहुत बेस्ट है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते। ये सिर्फ़ हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है। और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप इसे अपने इफ्तार की दस्तरख़्वान की शान बनाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।